तत्पुरुषनन्द्यानन्दिमौ चेनिनन्द सहाय परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरुवे शिह गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम जो तहु जिन्वरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनि मम ज्ञान पर लो एक को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु आचार्य जी महाराज की जय। अपन एक ही विषय पर मंथन कर रहे हैं, अपने ज्ञान का शुद्ध शुद्ध और शुद्ध आचरण, जिसका ज्ञान अपने त्रिकाली परिपूर्ण परमात्मा शक्ति पे समर्पित होता है। जो भी जीव अपने स्वभाव में समर्पण करता है, जो भी जीव अपने अंतरात्मा में समर्पित होता है, वह जीव मन की समस्त मान्यताओं से, अज्ञान धारणाओं से और अज्ञान आचरण से स्वतः ही विमुख होता है। बस समर्पण की एक यही परिभाषा, स्वतः ही सबसे विमुख रहना, ये समर्पण की शुद्ध परिभाषा है। इसके बाद अपना आगे चल रहे हैं कि अपना विषय चल रहा है कि जीव के अंतर में जो अंतर चेतन शक्ति है, जीव स्वयं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, और ऐसा उसने स्वतः ही स्वयं स्वीकार किया। तो ये बात याद रखो चेतनात्मा, इस सत्य को स्वीकार करने में निमित्त कोई भी रहा हो, लेकिन शक्ति स्वयं श्रद्धान की ही है, स्वयं ज्ञान की ही है, अर्थात स्वयं आत्मा की ही शक्ति है। क्योंकि जब तक आत्मा की स्वशक्ति का उदय ना हो, तब तक आत्मा आत्म शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती। आत्मा ही एकमात्र ऐसी परम शक्ति है, आत्मा के गुण ही ऐसे परिपूर्ण सामर्थ्य में शक्ति स्वरूप हैं, उनमें स्वयं उपादान में अपने स्वरूप रूप परिणमित होने की शक्ति है। इस कारण ही आपको ये आपका वीतराग तत्व स्वीकार हुआ। तो श्रद्धा आपने करी है या आपको हुई है, ये जितना भी व्यवहार है, ये सब आप इसे एक साइड रख दें तो ही आप खालिस जो गुण अनुरूप साधना है, इस गुणों अनुरूप आत्म साधना को आप पकड़ पाओ। कल ही अपन ने विषय लिया था कि साधन का महत्व नहीं है, निमित्तों का कोई महत्व नहीं है, जीवन महत्व है जीवन में तो गुण अनुरूप पुरुषार्थ। और एक बात याद रखो, भगवान पुरुषार्थ जब भी कहेंगे तो गुण अनुरूप परिणमन को ही पुरुषार्थ कहेंगे। गुण अनुरूप जानने को, गुण अनुरूप देखने को, स्वभाव अनुरूप जानने को, स्वभाव अनुरूप देखने को ही पुरुषार्थ कहेंगे। स्वभाव अनुरूप जानने की, देखने की सामर्थ्य
स्वयं स्वभाव में है, अर्थात स्वयं गुणों में है। सावधान, श्रद्धा रूप परिणमित होने की ताकत सिर्फ श्रद्धा में, ज्ञान रूप परिणमित होने की ताकत सिर्फ ज्ञान में, चारित्र रूप परिणमित होने की ताकत स्वयं चारित्र में ही है, ज्ञान के आचरण में ही है। ये सामर्थ्य स्वयं अपने ही ज्ञान में है। ज्ञान से ही दर्शन की शुद्धि है, ज्ञान से ही ज्ञान की शुद्धि है, ज्ञान से ही चारित्र्य शुद्धि है, ज्ञान के सहकार से शुद्ध तत्व है। ज्ञान स्वभाव का सहकार ही एकमात्र शुद्धता को, शुद्ध वीतराग शक्ति को उपलब्ध करने वाला। तो यहाँ आचार्य भगवान का कहना है कि हे भव्य आत्मा, ये जो ज्ञान अनुरूप तेरा पुरुषार्थ, वो स्वयं तेरे ज्ञान के आधार से ही उठेगा। सावधान, चेतन, सचेत होके बैठो। बहुत अच्छी बात है। आत्मा का जितना भी पुरुषार्थ है, जितना भी पौरुष है, वो सारा का सारा पौरुष, सारा का सारा पुरुषार्थ जो तेरा ज्ञान में स्वभाव है, वो ज्ञान में जो स्वभाव है, ज्ञान हुआ है जो तुझे कि मैं ध्रुव तत्व आत्मा ही हूँ, वो ज्ञान में जो तेरा स्वभाव है, उस ज्ञान में स्वभाव से, ज्ञान में आचरण करने से ही ये सारा दर्शन की शुद्धि का, ज्ञान की शुद्धि का, चारित्र की निर्मलता का, तप का जो कारण रूप शक्ति तेरे अंदर, कारण रूप तेरा दर्शन, तेरा ज्ञान, तेरा चारित्र, तेरा स्वयं का अपना अनंत शुद्ध वीतराग तत्व, ये तेरे स्वयं की शक्तियों का जागरण होगा। कब होगा भगवान आत्मा? जब अंतर से तू, अंतर आत्मा से तू अंतर बोध को प्राप्त करेगा। किसे बोध को? कि वो आत्म शक्ति स्वयं ज्ञान में है, वो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका अभेद अभिन्न स्वभाव है, अभेद अभिन्न शक्ति है ज्ञान। जब तू इस ज्ञान में गुण को ग्रहण करेगा कि नहीं, ज्ञान तो मेरा गुण है, ज्ञान कोई मोह में बहती हुई पर्याय नहीं है, राग आदि परिणमन में जुड़ने वाला, राग आदि परिणमन के पराधीन रहने वाला कोई इन परपराया गुलाम, इन परपरायों के अधीन, कर्म प्रकृति के अधीन रहने वाला कोई गुलाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान परपरायों के अधीन रहने वाली शक्ति नहीं है, ज्ञान पदार्थों के अधीन होने वाला नहीं है, जाननपना पदार्थों के अधीन नहीं है, पदार्थ झलकते हैं, ये ज्ञान का अपना स्वभाव। संपूर्ण लोक अलोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, द्रव गुण पर्याय सब इस ज्ञान में झलकते हैं, ये ज्ञान की अपनी शक्ति, ये ज्ञान की अपनी शक्ति है कि इसमें सारे पदार्थ झलकते हैं। ये सारे पदार्थों में अपनी अपनी ज्योति है, लेकिन ज्ञान की ही ज्योति से ये झलकते हैं सब, तो ये ज्ञान की अपनी शक्ति। तो यहाँ ज्ञान की अपनी शक्ति से सब झलकता चेतन, लेकिन है आत्मन, तू ऐसे ज्ञान में अभेद वीतराग तत्व को, तो इसे शुद्ध ज्ञान में अपने अतीन्द्रिय आत्म शक्ति, तो इसको कहाँ पहचानता चेतन आत्मा? सही सही बताओ। तो इसे अभेद ज्ञान में वीतराग तत्व को कहाँ पहचानता? तुझे ऐसे अभेद ज्ञान में स्वभाव में मेपना कहाँ आता? ऐसी अभेद ज्ञान में दृष्टि कहाँ उत्पन्न होती कि अरे देखो 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 देखो, ये अखंड ज्ञान ही मेरा रूप, ये अभेद ज्ञान ही मेरा रूप है। और देखो 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 देखो, ये जो राग मोह और कर्तृत्व आदि की जो धारणाएं चल रही हैं, ये मेरा है ही नहीं। ज्ञान दृष्टि में ही मैं हूं बस, ज्ञान दृष्टि में आत्मा निवास करता ही नहीं, ज्ञान दृष्टि में ही आत्मा का शुद्ध पद निवास करता है। शुद्ध ब्रह्म में वीतराग चेतन चमत्कार जो ज्ञान में प्रकाशक शक्ति है, ये लगे वो शुद्ध वीतराग ज्ञान में प्रकाश में शक्ति, ये लगे वो आत्मा के ज्ञायक पद में ही निवास करती, ज्ञान में पद में ही। सावधान आत्मा, आत्मा 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 की ज्ञान में दृष्टि में निवास करती, और ये ज्ञान में दृष्टि आत्मा का स्वयं का ज्ञान गुण है, स्वयं की ज्ञान में शक्ति है। कोई कोई दूसरा पदार्थ नहीं है ज्ञान, जिसके नाम से तुम भयभीत होते हो, जिसके नाम से तुम डरते हो, जिसके नाम से तुम घबराते हो, वो ज्ञान कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, वो ज्ञान आत्मा का अभिन्न वीतराग अखंड चेतन घन पिंड है, पिंड पिंड पिंड, ज्ञान पिंड है वो ज्ञान
सर्वात्म शुद्ध प्रदेशवान असंख्यात शुद्ध प्रदेशी, ये आत्मा के जो अनंत गुण में वीतराग शक्ति है, इनमें शुद्धता से व्याप्त जो प्रकाश है उसका नाम ज्ञान है, जो सब गुणों को प्रकाशित करता है। हर ज्योति जिस ज्ञान में ज्योतिर्मान हो रही है, प्रत्येक ज्योति अनंत गुण दरिद्रमान स्वयं दिव्य प्रकाश में है। और इन सारे गुणों का प्रकाश जब एक साथ मिलके एक ज्ञान में, अखंड ज्ञान में प्रकाशित होता है, तभी तो आत्मा अनंत ज्ञान में शक्ति का धनी ये अनंत अनंत गुणों को प्रकाशित करता हुआ, अनंत दैदित्यमान गुणों के प्रकाश से एक अकेला प्रकाशित ये ज्ञान सबको जानता देखता हुआ भी स्व प्रकाशित है। अनंत दैदित्यमान गुणों में स्वयं में स्व प्रकाशित है, करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित, और फिर तीनों लोग इसमें पर प्रकाशक शक्ति में स्वयं प्रकाशित है। लेकिन भैया स्वयं स्व प्रकाशित ये आत्म ज्योति स्वरूप, सुनो रे भव्य आत्मा, ये ज्ञान तुम्हारा अभिन्न शक्ति स्वरूप परमात्मा है, तुम्हारा अपना गुण है, तुम्हारा अपना ज्ञान भाव है। तुम इस ज्ञान से नजरें चुराते हो ना, इसलिए तुम ज्ञान उपयोग के नाम से डालते हो, इसलिए तुम दर्शन उपयोग के नाम से डालते हो। तुम इस ज्ञान उपयोग से नजरें चुराते हो ना, जबकि पूरा मुक्ति का मार्ग मात्र एक अभेद ज्ञान दृष्टि पर निर्भर करता है। देखो अच्छे से विचार करो, ज्ञान दृष्टि के बिना, आत्मज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग का पत्ता भी नहीं हिलता। श्रद्धान, देखो अपन ने कल सिद्ध कर दिया, श्रद्धान एक बार में पूर्ण कैसे होता है, आज रिपीट नहीं कर रहे हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धान होने के बाद ये आत्मा सिर्फ 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 ज्ञान की साधना, ये जीव सिर्फ ज्ञान दृष्टि की साधना करता है, आत्म दृष्टि की साधना करता है, इस ज्ञान से अभिन्न होकर आगे बढ़ता है। इस ज्ञान में अभेद तत्व को, ज्ञान मात्र गुण को जानता है, जो शुद्ध मति शुद्ध श्रुत रूप है, तो जिसमें स्वयं वस्तु स्वरूप तीनों लोग और सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो इस ज्ञान को अंगीकार करता है कि ऐसा ज्ञान मेरा गुण है, ऐसा ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा ज्ञान गुण मेरा अपना रूप है, और मेरे ज्ञान में अभेद गुण से ये अनंत ज्योति प्रकाशित हो रही। मति शुद्ध अभी मना प्रय केवल, ऐसे ऐसे ज्ञान में स्वभाव, ऐसी जानन में शक्ति से जीव संयुक्त होता है। और जब जीव ऐसी ज्ञान में स्वभाव, ऐसी स्व जानन में शक्ति से संयुक्त होता है, तब उसे भेद मिटते हैं। भेद काय का भेद मिटता है भैया? फिर उसे दर्शन का भेद मिट जाता है, ज्ञान का भेद मिट जाता है, चारित्र का भेद मिट जाता है। ज्ञान दृष्टि के उपलब्ध होते ही भेदों का बिलाना चालू हो जाता है, भेदों। और ये भेद क्यों थे पता है? ये भेद सिर्फ अश्रद्धान के कारण थे, मन माने श्रद्धान के कारण थे। श्रद्धान को अपने मन अनुसार ग्रहण किया, श्रद्धान को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करा। सावधान आत्मा, सावधान सावधान, श्रद्धान को तुमने अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण किया था। क्या आवश्यकता थी तुम्हें? क्या क्या चाहते थे तुम? तुम्हें आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता थी भैया? तुम्हें आवश्यकता थी कि तुम्हारा प्रमाद भी मना रहे, तुम्हारे कसाय भी मनी रहे, और तुम्हारा आलस भी मना रहे, और तुम स्वभाव को पी भी जाओ। तुम्हें यह आवश्यकता थी। हाँ, प्रथम भूमिका में जीव की आवश्यकता यही है। क्या आवश्यकता उसकी? कि एन केन पिकड़ेन, वो प्रमाद को भी नहीं छोड़ पाता, आलस को भी नहीं छोड़ पाता, स्वच्छंदी वृत्ति को भी नहीं छोड़ पाता, और उसे एन केन पिकड़ेन श्रद्धान को पीना भी, तत्व को ग्रहण करना भी है। भैया एक बार में जो श्रद्धान ग्रहण होता है, सावधान, एक बार में जो पूर्ण श्रद्धान ग्रहण होता है, वो तो निर्विकल्प अनुभूति काल में हो ही जाता है, वो तो हो ही गया। उसके बाद फिर ये स्वच्छंद वृत्ति अपना के श्रद्धान को कौन पीता? भैया ये ज्ञान है। सावधान, श्रद्धान को पीने की जो चेष्टा करता है मन माने ढंग से, ये ज्ञान है। वो इसे कहते हैं मन माना श्रद्धा। ज्ञान ने नहीं, ज्ञान नहीं कहलाएंगे, अज्ञान ने, मतलब ज्ञान के नाम पे अज्ञान ने अपनी, ये बोलो इसे कैसे समझाएं? हाँ, कोई अश्रद्धान की कर्म प्रवृत्ति ने ज्ञान को अज्ञान रूप परिणमित करा के
अपने अनुसार श्रद्धान को पी लिया। अब कह रहा हूं ऊपर से जाएगी, जितने बैठे हैं उनमें से 99% के ऊपर से जानी है, 1% के बाद अंतर जाएगी बस। ज्ञान ने अज्ञान का सहकार रूप अपना बना के, अज्ञान का रूप धारण करके, ज्ञान को ज्ञान रूप दिखा के अश्रद्धान की कर्णिका ने क्या कर दिया भैया, अपने मन चाहे ढंग से श्रद्धान को पी लिया। इससे क्या क्या हुआ भैया, इससे मन चाहे ढंग से ज्ञान ने श्रद्धान को पिया तो क्या हुआ, मन चाहे ढंग से ज्ञान ने जब श्रद्धान को पिया तो ज्ञान में ये बात तो बैठी कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा, लेकिन ज्ञान में ही अपने अनंत गुणों में भेद पड़ गया। भेद पड़ गया मतलब ज्ञान ही अपने ज्ञान के नाम से भयभीत होने लगा, ज्ञान ही साधना के नाम से डरने लगा, ज्ञान ही आराधना के नाम से डरने लगा, ज्ञान ही संयम के नाम से डरने लगा। जबकि सम्यक के, श्रद्धा के, ज्ञान के ये सारे गुण हैं। ज्ञान का गुण है ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में प्रकाश, अंतर ज्ञान ज्योति में प्रकाश। ज्ञान का गुण है साधना, वो निरंतर साधता अपने भीतर तक। लेकिन कहीं से कोई प्रमाद की कणिका ने अंतर से उस ज्ञान ने ही ग्रहण कर लिया, क्या, श्रद्धान को अपने मन माने थे। ज्ञान ने ग्रहण कर लिया, कह रहा हाँ, ज्ञान ने अश्रद्धान की कणिका का कारण क्या है, लेकिन उसको आप अज्ञान नाम देना पड़ेगा। अज्ञानता के कारण से, देखो पूर्ण अज्ञान भी नहीं कह सकते, ग्रहण स्वभाव को किया, लेकिन है अज्ञान। मन चाहे तरीके से स्वीकार किया, मन चाहे तरीके से स्वभाव को स्वीकार। इससे क्या हुआ भैया, इससे स्वभाव की जो रुचि होना चाहिए थी वो लुप्त है। ज्ञान मात्र के अनुभव की, ज्ञान मात्र के सहकार की जो रुचि होना चाहिए थी, जो ज्ञान स्वभाव से अभेदता होनी चाहिए थी, मतलब वो लुप्त है। फिर क्या है कि ना, बहुत तीव्रता से संस्कार को पोषण करते हुए ज्ञान के अपने प्रमाद के कारण से, ज्ञान के प्रमाद है, ज्ञान के अपने प्रमाद के कारण से उस श्रद्धान को अपने अनुसार किया गया। अपन जैसा अपन वर्तमान में, अपन मतलब ज्ञान ऐसा कहता है कि वर्तमान में हमारी भूमिका जैसी है, जैसा हम उसमें आचरण कर सकते हैं, हमने उस अनुसार श्रद्धान को ढाल दिया। कि वर्तमान भूमिका में अभी हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम त्रिकाली हैं, हम त्रिकाली है, हम शुद्ध हैं, हम शुद्ध हैं, हम इतना कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा जान नहीं सकते। हम ज्ञान कहता है हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा अंतर से स्वीकार नहीं कर सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वभाव है, लेकिन हम उस ज्ञान रूप परिणमित नहीं हो सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम स्वीकार हैं, लेकिन हम सम्यकता चरण में ज्ञान स्वभाव की सम्यक की शुद्ध वीतराग भावना को उपलब्ध नहीं कर सकते। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वीतराग तत्व हैं, ज्ञान ही कहता है सब अश्रद्धान के साथ। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम वीतराग ध्रुव स्वभाव हैं, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं हम वैसा अनुसरण नहीं कर सकते। तो कहने क्या करोगे, कहने हम अपने अनुसार श्रद्धा को मन को ढाल लेंगे। श्रद्धा को तुम अपने अनुसार कैसे ढाल लोगे, कहले हम श्रद्धा को अपने अनुसार ऐसे ढाल लेंगे कि हम उस सत्य को नकारेंगे तो नहीं। क्या नहीं नकारोगे भैया, कि हम पूर्ण वीतराग चतुष्टय में स्वभाव, लेकिन हम उस वीतराग चतुष्टय में स्वभाव में बहुत सारे भेद डाल लेंगे। अब इसे बुद्धि के भेद कहता है कोई कहेगा मनमानी करते हो, कोई कहेगा भैया कि पर्याय की पकड़ है, नाना प्रकार के नाम से इसको आगम में प्रदर्शित किया जाए, नाना प्रकार के नाम से इसे कहा जाए। इसे कहते हैं मन चाही शब्द। सुन लो, ये मन चाहे श्रद्धा जिसको ही ना, उसे मिथ्या दृष्टि मत कह देना, सम्यक दृष्टि है। सच्चा श्रद्धानी है, सच्चा श्रद्धानी कह रहे हैं हम, अर्थात श्रद्धान शुद्ध नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग में आरोहण करने वाले। लेकिन भाई सच्चा क्यों कह रहा है आप, भाई देखो यदि अभी झूठा श्रद्धानी कह देंगे तो मिथ्या दृष्टि की लिस्ट में ले आओगे, मिथ्या दृष्टि की लाइन में डाल दोगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि की लाइन में नहीं। वो तो अभी सम्यक के पुरुषार्थ को साथ रहा है, तो मिथ्या दृष्टि क्यों कह दे, कहाँ से कह दे, सम्यक में अनुसरण कर रहा है, इसलिए सच्चा श्रद्धानी है। हाँ, लेकिन उसके श्रद्धान में भेद उत्पन्न होने का कारण है उसका स्वयं का श्रद्धा। एक तरफ श्रद्धान कह रहे हो, दूसरी तरफ अश्रद्धान कह रहे हो। देखो भैया, जो श्रद्धान हम कह रहे हैं ना,
वो निर्विकल्प अनुभूति काल में जो पी गया, पूर्ण श्रद्धांत उसके अंतर है, उसे हम श्रद्धांत कह रहे हैं। और उस अनुसार ही वो अपनी मान्यता करने के लिए प्रेरित कर रहा है अपने आप, उस त्रिकाली को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए उसे भी हम श्रद्धांत कह रहे हैं। लेकिन अश्रद्धांत काको कह रहे हो? वो अपने मन चाहे तरीके से उसे स्वीकार कर रहा है, इसे हम अश्रद्धांत, स्वभाव के शक्तियों में भेद डाल रहा है, कहीं ज्ञान में भेद डाल रहा है, कहीं चारित्र में भेद डाल रहा है, भेद रूप स्वीकार कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि अखंड अभेद आत्मा, दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मेरे में है। और जब ज्ञान की चर्चा करो तो फिर भगता फिरता है कि अरे ज्ञान देखो, ज्ञान कहाँ भेरा, तो उसे अपने ज्ञान दिखाई नहीं देता, ज्ञान तो भेटे ही नहीं, उसे अपने श्रद्धा सन्मुख होता हुआ ज्ञान दिखाई नहीं देता, उसे अपने शुद्ध गुण में ज्ञान दिखाई नहीं देता। जो गुण से प्रकट मति ईश्वर ज्ञान की ज्योति है, वो उसकी दृष्टि में नहीं आती। उसे आत्मज्ञान का नाम दो, ज्ञान का नाम दो, तो ढूंढता है कि कहाँ से लाया सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान के नाम से तो इतना भ्रमित है जीव, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान से बहुत बहुत बड़ी कोई चीज हो सम्यक ज्ञान। अरे तुम्हारी निर्मल मति का ही नाम सम्यक ज्ञान है, तुम्हारे विमल मति का नाम ही सम्यक ज्ञान है, विमल श्रुत का नाम ही सम्यक ज्ञान है। यदि मति में निर्मलता उत्पन्न होती है, कर्म मल रहित मति होती है, आत्मा का यदि यथार्थ श्रद्धान मति में आता है, तो मति ज्ञान सम्यक ज्ञान का ही लक्षण है। 5 ज्ञान का है, सम्यक ज्ञान के 5 भेद का है, मति, शुद्ध, अवधि, मनःपर्य और केवल। सम्यक ज्ञान को इन 5 भेदों में विभाजित किया गया। सम्यक ज्ञान को केवल ज्ञान की नोद इसलिए नहीं कहते कि वो केवल ज्ञान जैसा है, अर्थात उस सम्यक ज्ञान से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, इसलिए नहीं कहते। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की जाति एक जैसी है, इसलिए उसे केवल ज्ञान की नोद कहते हैं। जैसा केवल ज्ञान है वैसे ही सम्यक ज्ञान ज्ञान मात्र है। जैसा केवल ज्ञान ज्ञान मात्र है, वैसे ही सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होने वाले ज्ञान ज्ञान मात्र ही है, अर्थात मति ज्ञान भी ज्ञान मात्र ही है, शुद्ध ज्ञान भी ज्ञान मात्र ही है, अवधि और मनःपर्य ज्ञान भी ज्ञान मात्र ही है। सम्यक दृष्टि को होने वाले ये ज्ञान ज्ञान मात्र ही है, ये ज्ञान ज्ञान मात्र ही है। इन ज्ञान में ज्ञान का ही लक्षण है, इन ज्ञान में ज्ञान का ही प्रतिबिंब है, इन ज्ञान में ज्ञान की झलकान है, इन ज्ञान में ज्ञान की शक्ति है, इन ज्ञान में ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं। हे भगवान आत्मा, जब ऐसा अभेद ज्ञान में स्वरूप है, तो तुम ऐसे गायक में प्रकाशीभूत ज्ञान में प्रकाशीभूत ऐसे ज्ञान में वीतराग तत्व को जानते क्यों नहीं हो भगवान? जानो ना चेतन आत्मा। तो समर्पणता की चर्चा करनी थी, लेकिन 2 शब्द कह के समर्पणता की चर्चा कहीं और रह गई और ज्ञान की चर्चा आ गई। क्या करें? ज्ञान की महिमा सुन लो आज, कल देखते हैं। ज्ञान ही वो प्रकाश है, अभूतपूर्व प्रकाश, जिसमें दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की निर्मलता का पूर्ण रूपेण कारण रूप, ये दर्शन, ज्ञान और चारित्र की निर्मलता का पूरा ठेका इस ज्ञान के पास। मोक्ष मार्ग का पूरा सिरोधार मुकुट ये ज्ञान ही है भैया। अब तुम इस ज्ञान के नाम से क्यों भयभीत हो? आत्मज्ञान के नाम से क्यों भयभीत हो चेतना? ज्ञान में और आत्मा भेद क्यों मानते हो? और जब ज्ञान और आत्मा अभेद है, एक ही है, तो फिर ज्ञान दृष्टि से डरते क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वही तो ज्ञान की दृष्टि है, और जो ज्ञान की दृष्टि है, उस ज्ञान की दृष्टि में पूर्ण परमात्म चेतन स्वरूप ही तो झलक रहा है। अब यहाँ कोई मुझसे एक प्रश्न कर सकता है, भैया अभी ऐसा परिणमन में तो ज्ञान रमणता नहीं दिख रही, पहला प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है, भैया अभी ज्ञान में वो ज्ञान की प्रतीति तो नहीं दिख रही। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि भैया अभी उस ज्ञान में तो वो श्रद्धान का ज्ञान में आचरण दिख नहीं रहा, अर्थात सम्यक चरण चारित्र का आचरण हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उस ज्ञान को ज्ञान कैसे मान लें? जबकि वो राग में जुड़ रहा है, मोह में जुड़ रहा है, अज्ञान में जुड़ रहा है, हम ज्ञान दृष्टि से कैसे मान ले? अभी दृष्टि तो अज्ञान में परिणमित हो रही, हम कैसे मान लें? भगवान जी, जो अज्ञान में परिणमित हो रहा है, जिसे आत्मा की प्रतीति नहीं है,
जिसे ज्ञान की ज्ञान रूप रमणता नहीं है, जिसको ज्ञान सम्यक्ता चरण चारित्र रूप परिणमित होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हम उस स्थान की बात ही कहाँ कर, हम उस पर्याय की चर्चा कहाँ कर। सावधान। फिर हम तो उस त्रिकालिक ज्ञान स्वभाव की ज्योति, जो मति ज्ञान में शक्ति है, जो आत्मा का अपना स्वभाव है, जिस ज्ञान में अभी सामर्थ्य है, इस पल सामर्थ्य है अपने ज्ञान रूप परिणमित होने की, हम तो उस सामर्थ्य शक्ति के बोध की बात कर। चेतन आत्मा जो इन रूप परिणमित नहीं हो रहा, हम उसकी बात ही कहाँ कर रहे हैं। जिसमें इन रूप परिणमित होने की पर्यायों का अनंत पिंड है, जो वो ज्ञान, हे भगवान पी जाओ रे, जिसमें इन रूप परिणमित होने की शक्तियों का पिंड है, जो ज्ञान, जो ज्ञान इनका उपादान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, हम तो उसकी बात करें। मति शुद्ध का उपादान ज्ञान स्वभाव है, जहां से आ रहा है, और मति शुद्ध रूप कारण रूप ज्ञान स्वयं उपादान है इन सम्यक्त चरण चारित्रता। ज्ञान की ज्ञान रूप रमणता का कारण है, ज्ञान की ज्ञान रूप ज्योति के प्रकाश का कारण है, ज्ञान की ज्ञान रूप आत्म ज्योति के प्रकाश का कारण है। वह मति शुद्ध अपनी मना पर्याय केवल अनंत प्रकाश में है, चेतन आत्मा सर्व सर्व ज्योति प्रकाश में है। स्वीकार कर लो भगवान, स्वीकार कर लो, जागो आत्म, जाग जाओ, बोध बोध जगाओ, तत्काल तत्क्षण बोध जगाओ। आत्मा ही शुद्धात्मा, परम शुद्ध परमात्मा, केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा। अरे अंतर बोध जगाओ रे आत्म, देखो निश्रुति को जगाओ, निश्रुति को जगाओ। जीव को इतना इतना बोध ही नहीं आ रहा, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो अपनी अभिन्न शक्ति ज्ञान की उस ज्योति को दर्शाया जा रहा है, जो इस परिणमन, जो इन सम्यक चरण ज्ञान रमणता आदि परिणमनों को पी के बैठी हुई है। उस शक्ति के पास जाओगे, ज्ञान रूप जो कारण है, उस कारण के पास जाओगे, ये वस्तु स्वरूप तो पीने रूप कार्य, मन का मोह रूप रुझान, मन के अज्ञान रूप ये मोह रूप जो संस्कार है, ये तोड़ने नहीं पड़ेंगे। इस ज्ञान में स्वभाव को स्वीकार करते ही, इस ज्ञान में अभेद स्वभाव पे दृष्टि जाते ही, ये नीचे का सारा परिणाम स्थगित हो जाएगा। इस गलित, इस वो है शब्द याद नहीं आ रहा, गलित हो जाएगा, गलित ना शब्द नहीं, शब्द और कुछ है वो याद नहीं आ रहा, फिर आएगा तो बताते। तत्काल गलित हो जाएगा और वो अंतर आत्मा की ज्ञान ज्योति परिणमित होने लगेगी वहीं की वहीं। और जिन पर्यायों का तुम बात कर रहे थे ना, वो पर्याय तो हम पानी भरेंगे आगे। सहज रहेंगी वो पर्याय, ज्ञान का अभेदपना, ज्ञान का प्रकाश वहां सहज रहेगा। जिन पर्यायों की आप दुहाई दे रहे हो ना कि ये तो दिख नहीं रहे भैया, हम फिर कैसे वहां तक पहुंचे। हम कह रहे हैं उन पर्यायों का उपादान कारण है वो ज्ञान, कारण है वो, कारण शक्ति है वो। जब उस कारण शक्ति का बोध जगाओगे, जब उस अभेद ज्ञान में ज्ञायक में उस कारण शक्ति का बोध जगाओगे, तो जितनी पर्यायों का तुमने नाम लिया है वो उनके उसके उस पिंड से उत्पन्न होने वाली शक्ति है। अब तो चेत जाओ आत्मा, अब तो चेत जाओ। देखो देखो, तुम तो प्रश्न भी नहीं करा था, तुमने तो प्रश्न भी नहीं करा था, लेकिन फिर भी तुम्हें समाधान मिल गया ना। ये इसे कहते उपादान। बिना भूख के भोजन मिल रहा है, किसी होनहार रे लोगों की बिना भूख के भोजन मिल रहा है, लेकिन पचाने की सामर्थ्य हो किसी में तो सामने आओ। कोई हो सामर्थ्यवान, शक्तिमान, जिन्हें बिना भूख के भोजन मिल रहा, वही पौष्टिक सीधा शुद्ध विटामिन अर्क स्वभाव प्रकाशमान ज्ञान ज्योति, बिना भूख के भोजन मिल रहा है भगवान जी। यदि हो लालसा इस भोजन पचाने की सामर्थ्य हो, यदि हो तुम्हारी जठर अग्नि इतनी तीव्र जिज्ञासा पिपासा है, तुम सत्य मार्ग के इतने अच्छे जिज्ञासु हो, सत्य मार्ग को पीने की सामर्थ्य रखते हो, तो बिना भूख के भोजन मिल रहा है, तुम्हें जठर अग्नि में ताकत हो, अर्थात तुम्हारी समर्पणता की चर्चा तो कल होनी, तुम्हारे अंतर में यदि वास्तव में वीतराग तत्व को पाने की चाह ना हो, स्वभाव मार्ग सत्य मार्ग को ग्रहण करने की चाह ना हो, पी के बता, हजम करके बता ना, हजम। इतनी सी बात इधर से उधर नहीं हो पाए, इतना सा भी श्रद्धा इधर से उधर ना हो पाए, जैसा कहा है बे से अंदर जाए।
इतना से भी ऊंच नीच ना हो। कहना भैया क्यों क्यों डरा रहे हो, कहना इतनी ऊंची बात कह रहा है, क्या इतनी सी भी ऊंच नीच ना हो। कहना बस अब आ गए तुम, पर्याय के धोखे में रह जाओगे चेतनात्मा। इतना सा भी अंतर ना आए, नहीं आए, इतना सा भी जो कहा गया है उस सत्य में इतना सा भी अंतर ना आए, तो सही में कोई शुद्धात्मा को पीने वाला जिज्ञासु जीव बैठा है तो हो। इतना सा भी अंतर ना आए, रंच मात अंतर ना आए। तो ज्ञान स्वभाव, वो अभेद शक्ति, वो ऐसी झलक जाए आंखों में, नैनों में झलक जाए, ज्ञान के नेत्रों में झलक जाए वो अनंत वीर अनंत शुद्ध, तो मानेंगे भगवान आत्मा पुरुषार्थी, आत्म पुरुषार्थी, चैतन्य में चिदानंद शक्ति का प्रकाशक, आत्म में ज्ञायक शक्ति का प्रकाशक। लगाओ लगन आत्मा, लगाओ लगाओ, अरे अपने चेतन में आत्मा की लगन लगाओ भगवान। बात आखिर सिद्ध हो ही जाती है, जीव को इस निखालिस सत्य की और इस निखालिस वीतराग तत्व की रुचि नहीं है। उसको मन मानी श्रद्धा की चर्चा सुनाओ, सच्ची श्रद्धा की नहीं, मन मानी श्रद्धा की, तो वो छाल भी लगाना तैयार हो जाए। ऐसा कह दो कि तो ज्ञान मैन कुछ भी नहीं है, हट, तो त्रिकाली मात्र, वो सब भूल जाएगा और त्रिकाली मात्र ऐसा छाल मारने लगेगा तुरंत। उससे कहो क्यों त्रिकाली में ज्ञान नहीं क्या, तो कहेगा है ना अखंड ज्ञान है, परिणमन वाले ज्ञान को हम नहीं मानते। तो कहना क्या परिणमन आत्मा के, आत्मा त्रिकाली परिणमित नहीं होता क्या, परिणमन से रहित है क्या, जड़ है क्या, जड़ तो नहीं है वो, तो फिर क्या है, है तो ध्रुव शुद्ध शक्ति। फिर जब बहती हुई अविरल ज्ञान की धारा है तो फिर उसको उसके भाव को स्वीकार क्यों नहीं करता, भाव को स्वीकार करने में डर लगता है, काय का डर लगता है, भाव स्वभाव और विभाव रूप होता है, और हमें स्वभाव का इतना दृढ़ विश्वास नहीं है कि हम स्वभाव रूप भाव को स्वीकार कर ले और विभाव रूप भाव से बच जाए। हमें डर लगता है भाव से, क्यों डर लगता है, हमें वो विभाव रूप बहती हुई जो धारा दिखती है, वो थर थर कांपने का निमित्त बनती है, अंतरात्मा कांपती उसे देख के। क्या क्या समझाए, कितना समझाए कि ना, जो विभाव रूप धारा चलती है, विभाव रूप भाव की जो धारा चलती है कि ना, उस धारा को देख कांपती अंतरात्मा, थर थर कांपती उसे देख, क्यों कांपती, तो स्वभाव मात्र है ना भैया। इसलिए तो कि हम यहाँ देखना ही नहीं चाहते है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ देखने में डर लगता है। जो एक उदाहरण देते हैं, किसी को 50 मंजिल ऊपर ले जाओ, लिफ्ट से ऊपर ले जाओ, उससे कहा नीचे झांको, उसे 50 मंजिल ऊपर रखो, उससे कहा देखो कितना ऊपर आ गए, कितने ऊपर आ गए, कितने ऊपर आ गए, हाँ, उससे कहा लेकिन एक काम कर नीचे झांक के देख, नीचे नहीं झांक के देख सकते। अरे तू 50 मंजिल ऊपर खड़ा है, तुझे आनंद आ रहा है ना, तू 50 मंजिल ऊपर आ गया, यानी तो नीचे झांक के तो देख, नहीं देख सकते, क्यों, क्योंकि नीचे झांक के देखने में डर लगता है। क्या डर लगता है, क्या भय लगता है, ये भय लगता है कि जैसे नीचे झांक के देखते तो ये भय लगता है कि हम इतने ऊपर आ कैसे गए, कहीं हम गिर गए तो। सुन रहे भगवान, इन नीचे झांक के देखने में मन को ऐसा भय लगता है, ऐसा भय लगता है, ऐसा भय लगता है, यथार्थ बोध जैसे ही होता है कि ऊर्ध्वगामी सभा ऊपर आ गए, और उस ऊपरी ऊपर ऊपर आते से ही जब हम थोड़ा सा भी नीचे देखते हैं तो ऐसा विश्वास नहीं बैठ पाता कि नहीं वास्तव में, क्योंकि पुरुषार्थ से ऊपर नहीं आए ना, सीधी चढ़ के नहीं आए, लिफ्ट से आए हो, अपनी मन मानी मन के आधार से आए हो, लिफ्ट से आए हो, अर्थात किसी का आश्रय लेके आए हो, पर पर्याय का मन चाहे ढंग से ऊपर आए हो, पूरे जीने चढ़ के नहीं आए, अच्छे से यथार्थ तरीके से नहीं आए, लिफ्ट से भी आए हो तो लिफ्ट के आश्रय से भी कोई और लेके आया तुम्हें हिम्मत दे के, तुम अपनी बलवत्ता से नहीं आए, लेकिन अब तुम आए हो, अब तुमसे कहो एक बार जब नीचे झांक कर देखो बालकनी से क्या है, झांक ही नहीं सकते, क्यों, तो नीचे देखने में ऐसा लगता है कि बस खत्म, अब भी गिरेंगे नीचे, है ना, ऊपर हो तुम नहीं गिरोगे, है ना, नहीं हम तो पक्का ही गिरेंगे, क्यों गिरेंगे, है ना, वो नीचे देखने से डर लगता है। ऐसे ऐसे बिल्कुल सेम इस जीव से कहो कि तुम ज्ञान स्वभाव हो, तुम जब त्रिकाली आत्मा हो तो तुम ज्ञान में परिणमित तो हो रहे हो, जब विभाव धारा की ओर देखो देखो तो तुम कितने ऊंचे आ गए,
कितने ऊर्ध्व आ गए, तुम तो त्रिकाली में आ गए। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा शुद्ध विशुद्ध ज्योतिर्मय ज्ञान है। देखो तो जरा, सब पीछे छूट गया। नहीं, पीछे जो छूट गया कहला उसकी बात ही मत करो। अरे सब परिणमन भुला गया, परिणमन की चर्चा ही मत करो। क्यों मत करो? परिणमन देख के भय लगता है। नीचे देखने की बात ही मत करो, नीचे देखने में डर लगता है। अरे क्यों ना, नीचे तुम हो ही नहीं तो तुम्हें डर क्यों लगता है? नहीं, नीचे हम है नहीं, ये बात तो सही है, लेकिन हम नीचे देख नहीं सकते। एक देश उदाहरण है, एक देश। क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? क्यों? इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि ये भाव धारा को जैसे देखते हैं, ऐसा लगता है कि इसमें हम बह जाएंगे, इससे हम जुड़ जाएंगे, इसमें हमारा श्रद्धांत छूट जाएगा, इसमें हमारा ज्ञान बिला जाएगा, हमारी तो पूरी गदगंगा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें अपना निखालिस ज्ञान दिखाई नहीं देता, हमें ज्ञान की ज्ञान रूप धारा का सहकार नहीं होता, और भाई अज्ञान रूप धारा में हम जुड़े हैं। राग परिणाम हमें चल रहे हैं, ये मोह परिणाम हमें चल रहे हैं, ये संयोगात्मक धाराएं हमें चल रही हैं। ऐसी अश्रद्धान की कणिका अपने ज्ञान को दबोचे बैठी हुई है। इसलिए अपना निखालिस ज्ञान, अपना निशंक ज्ञान हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हमें डर लगता है देखने से। डर 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 लगता है नीचे देखने से। चेतन आत्मा जिन्हें भय लगता है उन्हें कैसे समझाएं कि अरे भगवान आत्मा, ये भय ही मिथ्या है तुम्हारा, और ये भय इसलिए है, तुम आए तो ऊपर, लेकिन ये भय इसलिए है कि तुम वो मन की लिप से उठ के ऊपर आए हो ना, मनमानी से ऊपर आए हो ना, ज्ञान दर्शन की यथार्थ कारण शक्ति को ग्रहण करके नहीं आए ना, इसलिए तुम भयभीत हो रहा है। तो ये तुम ज्ञान और श्रद्धान की बेजोड़ शक्ति से ऊपर आए होते तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता। फिर तो तुम्हारे लिए ये मन की धाराएं, ये मन के सारे परिणमन एक कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम आए अपनी मन मर्जी के अनुसार हो ना, आए तुम अपनी मन मर्जी से हो ना, मन के आश्रय से आए ना ऊपर, इसलिए तुम्हें डर लगता है कि देखो देखो देखो, ये विभाव ढा रहा है, हमारा ज्ञान बह जाएगा। और देखो 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 देखो, ज्ञान हमारा जुड़ ही रहा, बह ही रहा है, प्रति क्षण बह ही रहा हमारा ज्ञान, काय में? अज्ञान में। प्रति क्षण बह ही रहा हमारा ज्ञान, काय में? मोह में। प्रति क्षण बह ही रहा है मिथ्यात्व में, अज्ञान में। हमें वही दिखाई देता है कि बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। क्या बह रहा है? हमारा ज्ञान बह रहा है। अब जब ज्ञान ही बह रहा है तो तू कौन है आत्मा? हम तो त्रिकाली स्वभाव है, बहने वाले परिणमन से हमारा कोई संबंध नहीं। स्थिर वाला परिणमन भी तो होगा कहीं, वो ही तो दिखाई नहीं दे रहा। चेतनात्मा देखो, सूक्ष्म सी बात है। अब पकड़ने वाला पकड़ेगा, और नहीं पकड़ने वाला इस पूरी चर्चा को गौण कर देगा, कहेगा जो होना है वो देखा जाएगा, हम तो ज्ञान मात्र, ऐसा कह के निकल जाएगा। वो अभी भी अपने ज्ञान गुण को निरपेक्ष स्वीकार करने तैयार नहीं होगा, अभी भी वो अपने मति शुद्ध ज्ञान को स्वीकार करने तैयार नहीं होगा, अभी भी वर्तमान ज्ञान भाव को वो स्वीकार करने तैयार नहीं होगा, ज्ञान दृष्टि को स्वीकार करने तैयार नहीं होगा कि हमारी ये ज्ञान दृष्टि तो अमिट है, अचल है, अभेद है, इसका किसी पर्याय की धारा से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से ज्ञान दृष्टि को स्वीकार करने पर तैयार नहीं होगा। और जब तक जीवात्मा तो ज्ञान में दृष्टि को स्वीकार करने तैयार नहीं होगा, जब तक तेरा कल्याण 3 काल में संभव नहीं। हे आत्मा, ज्ञान में अभिन्न दृष्टि, अभेद दृष्टि। हे चेतन आत्मा, ज्ञान में अभेद दृष्टि, अभिन्न दृष्टि, ज्ञान में शुद्ध वीतराग दृष्टि। स्वीकार तो कर निज अंतरात्मा, स्वीकार तो कर निज ज्ञायक स्वभाव को, स्वीकार तो कर आत्मा के अंतरात्मा के अनंत अतः अनंत प्रकाश। अरे चेतन आत्मा, ये आत्मा ही सिद्ध आनंदमय रूप है, इस चिदानंद स्वभाव को स्वीकार तो कर, शुद्ध आनंद में स्वभाव को स्वीकार तो कर। देखो, ज्ञानी जो होते हैं, जो आत्मज्ञानी श्रावक होते हैं, जो आत्मज्ञानी श्रावक होते हैं, आत्म ज्ञान ध्यान से संयुक्त श्रावक होते हैं, वह श्रावक इस परम रहस्य को जानते हैं, पूर्ण रहस्य को जानते हैं। वो इस परम रहस्य को जानते हैं
वो पूर्ण रहस्य को जानते हैं, इसलिए ही वो इस संसार के समस्त चक्रव्यूह से मुक्त होते, संसार के संपूर्ण चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। भैया जो इस सत्य को नहीं जानते, देखो अब चर्चा पूरी कर दे रहे, हम ज्यादा देर नहीं कर रहे। जो इस ज्ञान की निर्मलता को नहीं जानते, जो जीव इस ज्ञान के शुद्ध प्रकाश को नहीं जानते, जो जीव इस ज्ञान में गुण की शक्ति को ग्रहण नहीं करते, वो जीव मन से भयभीत होके, पर्यायों से भयभीत होके, परिणमन से भयभीत होके, वो बाहर से साधनों के माध्यम से श्रद्धा को पीना चाहते, निमित्तों के माध्यम से श्रद्धा को पीना चाहते। वो अपने ज्ञान में गुण से, ज्ञान में गुण को, ज्ञान में स्वभाव को नहीं पीना चाहते। ज्ञान में स्वभाव ऐसा तो कहते हैं, लेकिन ज्ञान की शक्ति ना होने के कारण से वो ज्ञान में शक्ति में जो ज्ञान का जो त्रिकालिक स्वभाव है, वो ज्ञान में स्वभाव को नहीं पीना चाहते। खुद ज्ञान से भेद डालते हैं, खुद ज्ञान में भयभीत रहते हैं और खुद ही ज्ञान के नाम से डरते हैं। भैया जैसे कि ज्ञान कोई बहुत अलग सी चीज, चेतन आत्मा एक बार तो कम से कम कहो कि वो ज्ञान ही अनंत प्रकाश में मेरी ज्योति है, अभी है। अरे भगवान आत्मा तुम्हें कितना निशंक किया जा रहा है, तुम्हारी श्रद्धा कितनी निखालिस हो जाएगी, ये तो देखो कितना निशंक किया जा रहा है, कितना निशंक ये ज्ञान में जो ज्योति जो अभी है, ये लगे कितना निशंक किया जा रहा है कि हे ज्ञान, तेरे अंतर में ज्ञान के परिणमन के अलावा कुछ है ही नहीं। तू साधनों का महत्व छोड़ के साध्य अपने कारण परमात्मा शक्ति, ज्ञान शक्ति को स्वीकार कर देख, अभी वाले सारे चमत्कार होंगे। जो ज्ञान ही दर्शन को पिएगा, ज्ञान ही दर्शन, सम्यक दर्शन को, शुद्ध सम्यक की भावना को प्रबल करेगा, और ज्ञान ही ज्ञान के निर्मल स्वभाव को जानेगा। ज्ञान में ही वो सामर्थ्य। बस कौन सा ज्ञान जानेगा? जो ज्ञान अपने आप को किसी भी पर पर्याय में बहता हुआ नहीं पहचानेगा, वो जो ज्ञान अपने आप को ज्ञान गुण रूप जानेगा, वो जो ज्ञान अपने आप को ज्ञान शक्ति रूप मानेगा, वो ज्ञान अभी इस समय, इस पल, इस क्षण, अभी हाली इन बहिर्मुख होते हुए भाव को देख के भयभीत नहीं होगा। फिर क्या करेगा जानते हो? वो कह देगा यह बहिर्मुख भाव जो हो रहा है, वो बहिर्मुख भाव इस ज्ञान की चेतना से बिल्कुल भिन्न है। ऐसा ज्ञान गरज के कहेगा, देखो 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 देखो, मैं वीतराग में ज्ञान, शुद्ध मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान नाम देना है, क्योंकि आप इसे ज्ञान स्वभाव से प्रकट होने वाली ज्योति जान लो, इसलिए नाम देना है। ये मति ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान, ये अपने ज्ञान स्वभाव में प्रकाशित है, और ये बाहर रूप बहने रूप वाली धारा इनसे बिल्कुल भिन्न है। यह कारण शुद्ध ज्ञान, आपका कारण शुद्ध ज्ञान जो आपका अपना है। इस ज्ञान की रुचि लगाओ, आपको इस ज्ञान में दृष्टि की रुचि लगाओ। ज्ञान में स्वभाव ही तुम्हारा अपना रूप है। बस देखो, एक नजर से देखो, मैं ज्ञानी हूं। पहले भी बहुत बार चर्चा करी थी, ज्ञानी मात्र हो तुम, ज्ञान मात्र हो तुम, ज्ञानी हो, ज्ञान दृष्टि से देखने वाले ज्ञानी होता है, ज्ञान शक्ति को स्वीकार करने वाले ज्ञानी होता है, ज्ञान सत्ता को स्वीकार करने वाला ज्ञानी होता है, और मन की बातें सुनता ही नहीं है। वो अपने अपने निर्णय को बिल्कुल हटा देता है, अपने अंतर के निर्णय को, मन के निर्णय को आग लगा देता है। मन जो स्वीकार करता है उस सबको आग लगा देता है, और जो स्वीकार करने के लिए जिन भगवान की आज्ञा होती है, बस उसको स्वीकार करता है। जो वस्तु स्वरूप की आज्ञा होती है वो ही स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो अब ज्ञान है। अब वस्तु स्वरूप उसके ज्ञान का स्वभाव, वस्तु स्वरूप बाहर से उसके अंतर में नहीं आ रहा, वो प्रकाशित है, इसलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा झलक। अब वस्तु स्वरूप को मन नहीं पी रहा, अब ज्ञान का स्वभाव ही वस्तु व्यवस्था रूप है। तो अब जो वस्तु स्वरूप सामने आ रहा है वो पीने में आ रहा है, अर्थात जैसा वस्तु स्वरूप वैसा कहने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, मन के संयोग है, ये सब व्यवहार रह गया। अब तो ज्ञान स्वयं ज्ञान में रह गया, बस मुझे क्या लीन हो गया, डूब गया, कुछ नहीं हुआ। फिर कहने लगे वो स्वभाव दृष्टि में आ गया, जो ज्ञान का अभेद तत्व है, स्वभाव है, वो दृष्टि में आ गया। लेकिन लीनता, डुबकी पना, डूबना, ये सारी अवस्थाएं तो वो पी के बैठा है। इनमें से कोई भी अवस्था आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं,
हाँ, एक समय की अनुभूति आ जाए, डूबना हो जाए, आनंद आ जाए, बहुमान आ जाए, रोमांच आ जाए, गर्जना आ जाए, ज्ञान में गर्जना फूट जाए, ललकार फूट जाए, या फिर कुछ भी परिणमन घट जाए, लगे कुछ भी घट जाए, कोई भी परिणति आ जाए, कोई परिणाम आ जाए, कोई भी विशुद्ध पर्याय आ जाए, लगे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? लगा ये जो ज्ञान है वो इन सबको पी के बैठे, सारा कुछ इसके अंतर में है, सारा कुछ, सारा ही कुछ इसके अंतर में है। अब सारा कुछ इसके अंतर में है तो अब इसको क्या 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 कहोगे भगवान आत्मा, जब सारा सब कुछ इसके अंतर में है। भैया क्यों भयभीत हो रहा हो? जागो रे भव्य आत्मन, भय क्यों रखे हो? भय 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 है ही संसार है, भय भयभीत पना ही संसार। यहाँ बार 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 एक ही बात कही जा रही है, ज्ञान गुण शुद्ध है, ज्ञान गुण की शक्ति शुद्ध है, ज्ञान गुण का परिणाम शुद्ध है, और वो शुद्धता अभी इस ज्ञानी साधक के अंतर में है। ज्ञान तू ऐसे अभेद ज्ञान स्वभाव को प्रणाम कर, ऐसे अभेद ज्ञान स्वभाव की इष्टता कर, ऐसे अभेद ज्ञान स्वभाव की रुचि लगा। वस्तु स्वरूप साधन ये सारे के सारे जितने व्यवहार हैं ये अपने आप ही कार्यकारी होंगे तेरे लिए। ये साधन तुझे सहज ही मिलेंगे, बस तू इन साधनों का महत्व छोड़ तो साध्य की एक बार और नए सिरे से रुचि लगा, साध्य की एक बार और बिल्कुल नए सिरे से, एकदम नए सिरे से रुचि लगा। नहीं, मैं तो वो अभिन्न ज्ञान में शक्ति स्वरूप चैतन्य प्रकाश ज्योति परम अतीन्द्रिय आनंद विज्ञान घन आत्मा ही हूँ। इस परम सत्य को पीछा आत्मा। अरे भगवान जी, ऐसी शुद्ध शुद्ध ज्ञान की पंक्तियां सिर्फ तारन तरण के दरबार में मिलती हैं, बस अर्क ध्रुव स्वभाव मिलती है। यहाँ तुम्हें ज्ञान की परिणति मिलती है, यहाँ तुम्हें ज्ञान मात्र का भाव मिलता है, जहाँ तुम्हें त्रिकाली मात्र की शक्ति प्राप्त हो, बस चेतनात्मा उस स्थान पे ही रहना और कहीं मत जाना। साथ ये तुम्हारा उपादान है, केंद्र बिंदु, सब कुछ अंतर से घटने वाली घटनाएं हैं, सारा कुछ अंतर से घटने वाला परिणमन है, सारा कुछ अंतर से होने वाला प्रकाश है। इसलिए है चेतनात्मा, अपने ज्ञान विज्ञान में प्रकाशमान स्वभाव को ही जान। या बस आज इतना ही। कल समर्पणता का जो विषय आज शुरू किया था, लेकिन अभेद ज्ञान की शक्ति के आगे जो रह नहीं पाया, उस विषय को अपन कल सुबह लेंगे, अर्थात कल सुबह नहीं, सॉरी, कल दोपहर में लेंगे। समर्पणता का विषय चलना है, सिर्फ एक दिन चलेगा बस। क्या है समर्पणता, सिर्फ इसको, समर्पणता क्या नहीं है, सिर्फ इसका व्याख्यान करेंगे। समर्पणता क्या है ये तो कहेंगे ही नहीं, समर्पणता क्या क्या नहीं है, बस इसका व्याख्यान होगा कल। हे जीव आत्मा, हे आत्मा, अंतर आत्मा का सहज बोध जगह, बोध बोध काय का बोध जगह भैया, अंतरात्म शक्ति, अपनी अंतर में बस रही प्रभुता को स्वयं पहचान। स्वयं इस प्रभुता को जान के ही इस संसार के भय दुख सल चिंता आकुलता माया मौन दान सारे अज्ञान भाव से भिन्नता रूप निराकार चेतन में शक्ति का अभेद ज्ञान, गायक तत्व का प्रकाश, जानन शक्ति का प्रकाश निरंतर में प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा ही भगवान आचार्य तारण देव का समस्त भवजीवों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतुवर तारण आचार्य जी महाराज की जय हो।